आज हम स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक जो 10वीं क्लास सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल में बहुत ही उन्नतशाली गौरवशाली रही। भारत विश्वगुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, यानी हमारी एक धारणा थी वसुधैव कुटुम्बकम, यानी सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा आदर्श रहा है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने माना है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार किया। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लौहों का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगा था। लौह तकनीकी ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। अब जो टॉपिक आता है वो आता है महाजनपद, और ये महाजनपद जो टॉपिक है इसका समय काल जो बताया गया है वो 600 से 325 ईस्वी पूर्व बताया गया है। महाजनपदों की अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट भी है और महाजनपद याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी आपको बताया जाएगा। देखिए, महाजनपद का मतलब राज्यों से है, यानी पहले हमारे भारत देश में 16 राज्य थे। वैसे तो अगर महाभारत काल की दृष्टि से हम देखते हैं तो महाभारत काल में तो 250 से ज़्यादा जनपदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अपन यहाँ जो 10th क्लास के सिलेबस में दिया गया है उतना ही देख रहे हैं। और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ हैं
अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान में थे। महाजनपद कौन कौन से हैं और किस तरीके से याद करना है? महाजनपद की विशेषताएं थी कि महाजनपद दो प्रकार के थे, एक तो राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। जो गणतंत्रात्मक थे वो दो ही जनपद थे, और दो में से जो जनपद है गणतंत्रात्मक वो है एक तो वज्जी और दूसरा है चेदी। ये दोनों जो है ये गणतंत्रात्मक थे, यानी यहाँ राजा का शासन न होकर जनता का शासन था। बाकी 14 जो महाजनपद है वो राजतंत्रात्मक है। हालांकि इस क्लास में और इस सब्जेक्ट में इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत नहीं बताया गया है, केवल महाजनपद और उनकी राजधानियों का नाम बताया गया है। महाजनपद कैसे याद करने हैं, और इसमें से कोई न कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी लगभग मिल जाता है। तो देखिए, एक तो दो जो महाजनपद है वो भारत से, वर्तमान भारत के स्वरूप से बाहर थे। एक तो कौशाम्बी और दूसरा जो है वो कौशाम्बी नहीं, कंबोज, और दूसरा है गांधार। ये दोनों भारत से बाहर थे। दूसरा अपना राजस्थान से जो संबंध रखते थे वो 3 महाजनपद थे, एक तो मत्स्य, दूसरा सूरसेन, और तीसरा जो जनपद था राजस्थान से संबंध रखने वाला वो था कुरु। यानी 3 महाजनपद है जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। एक तो है, आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, एक तो है कुरु जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, एक है सूरसेन और मत्स्य। 2 जनपद ये हैं, यानी 3 जनपद आपको आराम से याद हो जाएंगे। कुरु, मत्स्य, सूरसेन ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, और एक जनपद मैंने 2 जनपद मैंने आपको बताया था, ये भारत, वर्तमान जो भारत है उससे बाहर थे, यानी गांधार और कंबोज। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं कि और कैसे याद करें। तो देखिए, 2 बार आपको मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से भी बता रहा हूँ। जैसे एम के 4 तो ये हो गए, और 4 नहीं, ये थोड़े यानी उल्टा लिखाना आ गया था, दोबारा देखना। के एम और के एम, और ऊपर लिख लो पी के मूवी के नाम से भी वैसे याद हो जाएगा। एक है VA और VC। इनका अब देखिए, 2 तो अपन ने देखे थे कि भारत से, वर्तमान जो भारत है उससे बाहर थे, और मैंने बताया था एक तो उसमें कंबोज है और दूसरा आपको बताया था गांधार है। इनके अलावा 3 मैंने वो बता दिया आपको जो राजस्थान से संबंध रखते हैं, कुरु और मत्स्य और सूरसेन। अब कितने हो गए? 5 हो गए। उसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 2 अभी अपने दक्षिणी भारत के रह गए, जो ए नाम से हैं दोनों, वो दक्षिणी भारत के हैं। यानी एक तो ये जो है अस्मक और दूसरा है अवंती, ये दोनों दक्षिणी भारत में हैं। अवंती पहले पड़ता है और अस्मक बाद में पड़ता है। तो देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से याद रखना है। आपको याद रखना है KM और KM 2 बार लिख लिया, ऊपर P लगा दो, तो इधर को VA, ये पूर्वी भारत में है, और V और C ये पश्चिमी भारत की तरफ हो गए। तो जो वज्जी, एक से तो बनेगा V से वज्जी, ठीक है, और P से आप इसमें देख सकते हो पांचाल, K से कौशल, M से अभी जैसे आपको मैंने बताया था मगध, फिर K से काशी, और M से मल्ल। V से एक तो वज्जी बनी गया था,
और जो दूसरा वी से बनेगा वो हो गया वत्स। तो यानी और ये आपके, तो इस तरीके से आप ट्रिक्स के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हो। अब देखिए महाजनपद काशी, काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। कुरु की राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी है चंपा। आपने महाभारत काल में सुना होगा कि महाभारत काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अंग नरेश कौन था? कर्ण था। और मगध की राजधानी है राजगृह, या उसको गिरी वज्र के नाम से भी जानते हैं। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। मल्ल की राजधानी है कुशावती। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी नरेश शिशुपाल। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशल की राजधानी अयोध्या। ये बुद्ध के काल में 2 भागों में विभाजित थी। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। पांचाल भी ये 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी है, जिसको वर्तमान में बैराट के नाम से जानते हैं। ये अलवर भरतपुर के क्षेत्रों में भी आती है। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है। अश्मेक इसकी राजधानी पाटली है। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है वो महिष्मती है। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी है। और ये जब भीष्म पितामह हैं गांधार जाते हैं शादी के प्रस्ताव को लेकर, तो कहीं न कहीं महाभारत काल का, यानी महाभारत का जो लड़ाई का विवरण था वो कहीं न कहीं वहीं से शुरू हो जाता है। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर है। अभी अपन जैसे मैंने बताया था कि 16 महाजनपद में 2 प्रकार के राज्य थे, और मैंने आपको ये भी बता दिया राजतंत्र और गणतंत्र कि उस समय सबसे जो गणतंत्र थे वो केवल 2 ही राज्य थे। बाकी 14 जो राज्य हैं वो कैसे हैं? राजतंत्रात्मक हैं। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।